बहुत अच्छे। मित्रों, मैं अनिल चंद्रा प्रज्ञा ज्योति आप सबको विनय पूर्वक सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबके चरणों में एक गीत रख रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा इस गीत को सुन करके आप जरूर इस पर विचार करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस भारतवर्ष की शोषित पीड़ित आवाम को मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति सचेत करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब ने एक पुस्तक जो लिखा था चमचा युग, आज वो चमचा युग की शुरुआत हो गई है। ये दौर ऐसा है, आज के परिवेश में ऐसे ऐसे चमचे दलाल पैदा हो गए हैं, कौन अपना है और कौन पराया है पहचानना भी मुश्किल हो गया है। साहब की कही हुई बात आज चरितार्थ हो रही है, इसलिए मैं इस गीत को आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है जरूर इस गीत को स्वीकार करेंगे। कहना है क्या? कैले कमजोर बाबा, कैले कमजोर बाबा साहब की लड़ाई के, चमचा के चाकर में त्याग के भुलाई के, भुलाई के, कैले कमजोर बाबा साहब की लड़ाई के, कैले कमजोर बाबा साहब की लड़ाई के, चमचा के चाकर में त्याग के भुलाई के। क्या बात है? लाइनों पे गौर करिएगा, कौन सी लाइन है? मुंबई में बाबा साहब हार गए चुनाव हो, मुंबई में बाबा साहब हार गए चुनाव हो, चमचा काज रोल करके बढ़ गई ले भाव हो, बढ़ गई ले भाव हो। इस बात को आप समझ रहे होंगे बखूबी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब चुनाव लड़े, मनुवादी विचारधारा के लोग जो बाबा साहब से नफरत करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर भारतवर्ष के शोषित पीड़ित समाज के लोगों के हक हकूक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। बाबा साहब के खिलाफ काजरोलकर नाम के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन कहना है क्या? कैले षड्यंत्र कांग्रेसी बाघकाई के, कैले षड्यंत्र कांग्रेसी बाघकाई के, कैले कमजोर बाबा साहब की लड़ाई के, कैले कमजोर बाबा। बहुत अच्छा। बाहर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, आपके खिलाफ काजरोलकर को चुनाव लड़ाया गया, आप चुनाव हार जाते हैं और काजरोलकर चुनाव जीत जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके और उसके सम्मान समारोह का एक आयोजन किया जाता है और बाबा साहब को आमंत्रण देने के लिए पहुंचता है। लेकिन कितनी दूरदृष्टि थी बाबा साहब की। बाबा साहब ने जो जवाब दिया छोटी सी गीत में, ये मुनासिब नहीं है सारी बातों को रखना। आप सब लोग जानते हैं इस बात को
कितना बड़ा दिल था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, कितना बड़ा दिल था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। बखूबी समझ रहे थे इस षड्यंत्र को। इतना ही नहीं, मान्यवर कांसी राम साहब जब चुनाव लड़े इलाहाबाद फूलपुर से, कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जंग बहादुर सिंह पटेल, उनको चुनाव लड़ाया गया और मान्यवर कांसी राम साहब चुनाव हार गए। दूसरे जगह से भी नामांकन था उनका, वहां से चुनाव जीते। ये दौर जो चल रहा है, ये चमचा युग की शुरुआत हो गई है। तो इसीलिए आप सबको सचेत करने के लिए ये गीत आप सबके बीच में भेज रहा हूं। कहना है, क्या कहना है? बहुमत की सरकार बहन जी बनाई, बहुमत की सरकार बहन जी बनाई, चिंतित मनुवादी मन में मातम मनाई। बहुत अच्छे। बहुमत की सरकार बहन जी बनाई, चिंतित मनुवादी मन में मातम मनाई। प्रण होई पूरा कबू, प्रण कर लिया मनुवादी विचारधारा के लोगों ने। जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की, और ये नारा लगता है यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की। बहन सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और संविधान के अनुरूप, संविधान की गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने सर्व समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन मनुवादियों के दिल में, उनके पेट में दर्द होनी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कब्जा हो गया और मायावती जी मुख्यमंत्री हैं और ये नारा लगा रहे हैं, लोग नारा लगा रहे हैं यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अगर ये दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे तो ये संविधान को लागू करा देंगे। इसी डर से कि दिल्ली की कुर्सी पर मायावती जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठने पाए, इसके निमित्त षड्यंत्र करके, साजिश करके उन लोगों ने, आरएसएस मनुवादी विचारधारा के लोगों ने ये काम करना शुरू किया कि बसपा को जरूर खत्म करना है। तो किया क्या? बहुमत की सरकार बहन जी बनाई, चिंतित मनुवादी मन में मातम मनाई। बहुमत की सरकार बहन जी बनाई, चिंतित मनुवादी मन में मातम मनाई। प्रण होई पूरा कब बसपा के मिटाई के, प्रण होई पूरा कब बसपा के मिटाई के। कैले कमजोर बाबा साहब की लड़ाई के, कैले कमजोर बाबा। क्या बात है? कांग्रेस के षड्यंत्र को और बीजेपी के षड्यंत्र को और आरएसएस जो इन दोनों की संरक्षक की भूमिका निभाती है, उनके गाइडलाइन के आधार पर आज रिजल्ट देख लीजिए। बीएसपी कहाँ थी और बीएसपी को कहाँ ला करके गिरा दिया गया। हमें सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ी ही अच्छी बात, एक बड़ी ही बेहद जरूरी बात है।
जो गीत के माध्यम से आप सबके बीच में रख रहा हूं, जरूर इस पर चिंतन करिएगा। कौन सी लाइन है? संविधान खतरे में झूठा बवंडर, संविधान खतरे में झूठा बवंडर, बहुजन के वोट खातिर ड्रामा देश अंदर, ड्रामा देश अंदर। संविधान खतरे में झूठा बवंडर, बहुजन के वोट खातिर ड्रामा देश अंदर। खुश मनुवादी घबी एसपी के गिराई के, खुश मनुवादी घबी एसपी के गिराई के, चमचा के चाकर में त्याग के भुलाई के, चमचा के इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो 75 सालों में ज्यादा दिनों तक कांग्रेस पार्टी इस शासन सत्ता, जो भारत की शासन सत्ता है, उनके हाथों में थी और उन्होंने कभी भी यहाँ के शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज के लिए संविधान के गाइडलाइन के आधार पर कोई भी उस तरह का जन कल्याणकारी काम नहीं किया जिससे लोगों को भलाई हो सके। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती, अगर बहुजन समाज का भला करती तो माननीय कांशीराम साहब नौकरी नहीं छोड़ते, पार्टी नहीं बनाते। जगजीवन बाबू इस भारत देश के, जो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उनकी भी एक नहीं सुनी गई। और आज देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दलित नेता के रूप में उनको आगे किया गया। और जब इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है और जहां उनको नेता विपक्ष बनाना चाहिए सदन में, उनको नेता न बना करके, और जो सहयोगी दल थे उसमें से भी लोग चाहते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता विपक्ष बनाया जाए, लेकिन उनको न बना करके स्वयं माननीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष बने। इस चीज को आपको जानने समझने की जरूरत है। आप सचेत नहीं होंगे तो आने वाला दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कहना है, राम स्नेही अनिल चंद्रा कहले चेताई के, राम स्नेही अनिल चंद्रा कहले चेताई के, अरे कैले कमजोर बाबा, अरे कैले कमजोर बाबा, साहब की लड़ाई के, कैले कमजोर बाबा, साहब की लड़ाई के। लड़ाई के कैले कमजोर बाबा।